हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। हम क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज स्टेट ऑफ मैटर पे डिस्कस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर जो है 5 तरह के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्टेट। लेकिन यहाँ पर स्पेशली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो मैटर होते हैं वह स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन मैटर के स्मॉल पार्टिकल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है और जो मैटर होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसे इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के बेस पे यहाँ पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही है। स्टेट ऑफ मैटर मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड देख रहे हैं, ये जो सॉलिड है इसके मॉलिक्यूल बहुत ही क्लोजली पैक हैं, बहुत पास पास हैं। बहुत पास पास होने की वजह से इनके बीच में जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वह बहुत कम है और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंट्रैक्शन फोर्स है वह बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए सॉलिड जो होता है वह डिफिनिट शेप रखता है और सॉलिड जो होता है उसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज होती है और सॉलिड जो होता है उसकी डिस्टेंस फिक्स या डिस्टेंस बाउंड्रीज होती है। सॉलिड जो होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स रखने की वजह से सॉलिड जो होता है वह मेनली हार्ड होता है या रिजिड होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होने की वजह से सॉलिड जो होता है वह इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, इसीलिए सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। इसलिए सॉलिड जो आपका वो डिफिनिट वॉल्यूम रखता है। इन सिंपली हम कह सकते हैं जो सॉलिड होते हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होते हैं या कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में वो बहुत कम होता है। इसलिए सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बुक लेते हैं हम लोग, तो बुक क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है, उसका शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ये मार्कर लेते हैं, ये मार्कर भी सॉलिड है, इसका शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। इसकी कंपेयर में हम लिक्विड की बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे जो लिक्विड है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड की कंपेयर में थोड़े से दूर दूर हैं। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड की कंपेयर में थोड़े दूर दूर हैं। सॉलिड की कंपेयर में दूर होने की वजह से इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है वो सॉलिड की कंपेयर में ज़्यादा है और इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो भी सॉलिड की कंपेयर में वीक होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से सॉलिड के कंपेयर में जो लिक्विड होता है नो डिफिनिट शेप, लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज, लिक्विड की कोई डिफिनिट बाउंड्रीज नहीं होती है। उनको जिस सिस्टम में रखा जाएगा उसी का वो शेप ले लेंगे। जैसे वाटर को हम अगर मग में रखते हैं तो वो मग का शेप ले लेगा, वाटर को हम ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, वाटर को हम किसी बॉटल में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा, बॉटल का शेप ले लेगा। इसका मतलब जो लिक्विड होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता है, वह जिस सिस्टम या जिस पॉट में रखे जाते हैं वो उसी का शेप और साइज ले लेते हैं। लेकिन वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है। अगर किसी पॉट में 1 लीटर वाटर रखा हुआ है उसको हम किसी दूसरे पॉट में रख देते हैं तब भी 1 लीटर ही वाटर होगा। इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप और साइज फिक्स नहीं होती है। फ्लूइडिटी,
जो लिक्विड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से जो लिक्विड होता है उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, अर्थात फ्लो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। अगर किसी लिक्विड को गिरा देते हैं तो देखेंगे एक जगह से वह बहकर दूसरी जगह चला जाएगा, एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह चला जाएगा, तो लिक्विड में फ्लूइडिटी भी पाई जाती है। लो कंप्रेसिबल, लिक्विड बहुत ही लो कंप्रेसिबल होते हैं क्योंकि सॉलिड की कंपेयर में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए वो कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन लो कंप्रेसिबल होते हैं। डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। आते हैं बात करते हैं हम लोग गैस की। गैस के बारे में देखते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंपेयर में थोड़े दूर दूर है। दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंपेयर में वीक होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनका शेप, साइज और वॉल्यूम कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पर देखिए नो डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप नहीं होता है गैस का क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज, गैस की कोई डिफिनिट बाउंड्रीज भी नहीं होती है क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ही बहुत वीक है और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। फ्लूइडिटी, जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें भी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। जैसे जो कोई ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस को हम अगर किसी बोतल में हाई कंप्रेस करके रख दें तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब उस बोतल को ओपन कर देंगे तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा क्योंकि वो गैस है। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है। हाई कंप्रेसिबल, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल को हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल को हम पास पास ला सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो हाई कंप्रेसिबल होते हैं। नो डिफिनिट वॉल्यूम, और गैस मॉलिक्यूल का कोई डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है। वह जिस सिस्टम में रखे जाएंगे वो उस सिस्टम का शेप, साइज और वॉल्यूम ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।